एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस। बेसिक मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी न्यू जो प्रोडक्ट बन रहा है एक्चुअली में वो पुराने एटम्स या एलिमेंट से ही बनता है। So there is no new formation of an element. There is no new element or atom we can say formed, but only rearrangement of atoms is taken place. Okay. So ये देखिए कहा भी गया है during a chemical reaction atom of one element do not change with into those of another element. बस क्या होता है, rearrangement of atoms क्या होती हैं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मिल रहे हैं एलिमेंट्स उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो न्यू एलिमेंट्स बनते हैं, जो न्यू हमारा बने हैं सब्सटेंस, उनको कहते हैं प्रोडक्ट। ये देखिए, जो भी मिल रहा है, बन रहा है, रिएक्ट कर रहा है, उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू बनेगा उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास एक्सपेरिमेंट 8th क्लास में 7th क्लास में भी किया होगा। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर बनता है। तो ये क्या हुआ है? ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्या हुई है? केमिकल रिएक्शन ही हुई है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये ओवरऑल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। तो ये तो हो गई लैब की बात, जो मैग्नीशियम रिबन की हमने बर्निंग की है। लेकिन इसके अलावा हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। देखो, जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट होना, खाने जब वी कुक फूड, that is also a chemical reaction. The digestion in our body is also a chemical reaction. The respiration which is taking place by breathing is also a chemical reaction. और ये सब आप 7th 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब ग्रेप्स का पकना या किसी भी फ्रूट का पक जाना। ठीक है, पकना इन द सेंस उसका राइप होना। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कोई भी फ्यूल है, पेट्रोल, वुड, कोल, कैरोसिन, एनीथिंग, उसका बर्न होना। और आफ्टर बर्निंग जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ओनली। ओके, so these are some example which are day to day example of chemical reactions. देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इस तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई भी है कि नहीं, कोई भी सब्सटेंस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया है कि नहीं? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि कुछ चीज़ें हमें दिखेंगी जिनसे हमें ये पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कोई भी रिएक्शन हुई है, पता चलेगा यदि उसमें से गैस निकल रही है, गैस लिबरेट हो रही है। इसका एग्जाम्पल है बेटा जिंक ग्रैनुअल्स और सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, एंड सल्फ्यूरिक एसिड हम डाइल्यूट लेंगे। जब जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे। वो जो बबल्स निकलेंगे रिएक्शन के बाद वो हाइड्रोजन गैस के होंगे, विच शोज द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। गॉट इट?
जब जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, विच शोज द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. Another example is when you react sodium carbonate Na2CO3 with hydrochloric acid, that is HCl, in dilute form. Okay, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी जो दिखाएगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है. देखो, करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इनमें से कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दिखेगा. सबसे पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझने से पहले आपको ये ज़रूर समझना होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं. प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं बेटा. दीज आर सॉलिड पार्टिकल्स जो लेफ्ट आउट हो जाते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है. मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई और उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड लेफ्ट ओवर्स होते हैं. दैट सॉलिड लेफ्ट ओवर्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट. ओके, तो केमिकल रिएक्शन का एक अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. मतलब उसमें क्या बनेंगे? प्रेसिपिटेट बनेंगे. इसका एग्जाम्पल है बेटा, जब आपका पोटेशियम आयोडाइड ओके इज ट्रीटेड विद लेड नाइट्रेट. पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो लेड आयोडाइड बनेगा प्लस पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, और जो ये लेड आयोडाइड होगा इसके येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ these येलो प्रेसिपिटेट gives us the information of formation of a chemical reaction. ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट बनने से ये पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी चेंज इन कलर. कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है? कई बार कुछ केमिकल रिएक्शंस में होने पर उनका कलर चेंज हो जाता है. उसका एग्जाम्पल है बेटा, जब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ओके इज रिएक्टेड विद सिट्रिक एसिड. अब सिट्रिक एसिड हमें पता है कहाँ कहाँ से मिलता है. कोई भी सिट्रस फ्रूट है, लेमन, टमाटो, आंवला, ऑल दीज कंटेन सिट्रिक एसिड. तो जब KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट इज ट्रीटेड विद सिट्रिक एसिड तो उसका कलर चेंज हो जाएगा. बेसिकली जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर होता है पर्पल. ओके, और अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेते हैं दैट इज पर्पल इन कलर और उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 1 कंप्लीट लेमन स्क्वीज कर देंगे. लेमन में होता है सिट्रिक एसिड. तो नोटिस होगा कि जो पर्पल कलर है वो अब रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा वो सॉल्यूशन. दिस शोज दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट and citric acid. Okay, and the change in color show. next है हमारा change in temperature. change in temperature. अब देखिए ये तो बहुत हम कहें बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें टेम्परेचर चेंज अक्सर होता ही होता है, मैक्सिमम टाइम्स होता ही है. ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, घरों में जब कई घरों में पहले तो बहुत होता था, वाइट वॉश होते थे तो उसमें जिसको चूना कहते हैं. ठीक है, एक्चुअली में वो चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कॉमन नेम है इसका क्विक लाइम. जब इसमें पानी मिलाया जाता है, वाटर ऐड होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है
विद लॉट्स ऑफ हीट इवॉल्व्ड, मतलब बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत सारी। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया जाता है, दिस इवोल्यूशन ऑफ हीट शोज कि बहुत ज़्यादा एक बहुत ही वाइग्रेंट रिएक्शन हुई है, वाइग्रस रिएक्शन हुई है, विच शोज अ केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर चेंज हुआ है उस रिएक्शन में, कि केमिकल रिएक्शन हुई है तो चेंज इन टेम्परेचर अकर। और इसका एग्जाम्पल एक ये जो हमने फर्स्ट किया था विद इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब जिंक ग्रैनुअल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है, ये रिएक्शन में भी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, कि जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है और जो केमिकल रिएक्शन अकर हो रही होती है उसमें वो गर्म होने लग जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, विच शोज द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो अब जरूरी नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शन है, अब देखो इनमें से हीट निकल रही है, तो ये तो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। सबसे पहले तो मतलब समझेंगे थर्मिक का क्या होता है। थर्मिक, कहीं पर भी नाम आ जाए थर्मिक, थर्मल, इसका मतलब होता है हीट से, गर्म, टेम्परेचर। थर्मिक, तो जहां पर ये थर्मिक आ गया इसका मतलब हीट, टेम्परेचर, इससे मतलब है। अब एक्सो मतलब कोई चीज निकल रही है, देखो एक्सो, एग्जिट आपने देखा होगा, एग्जिट, एग्जिट का मतलब हम सबको पता है क्या होता है, निकलना, तो एक्सो भी इसी से बना है, मतलब एग्जिट, हीट का निकलना, हीट इज गोइंग आउटसाइड। एंड उसका अपोजिट हो गया एंडो, मतलब हीट इज इन्वॉल्विंग, कमिंग इनसाइड, ठीक है। अब जो ये चेंजिंग टेम्परेचर रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि जो हीट है वो निकल रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हीट लगानी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जिस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर देना पड़ रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन के होने पर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज चेंज इन स्टेट। अब स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर हमने 3 पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो इनमें इंटर कन्वर्जन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है बेटा इसका बर्निंग ऑफ वैक्स। देखो मोम, वैक्स मोम होती है, मोम जब पिघलती है तो क्या होता है कि वो पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज होगी एंड आफ्टर दैट वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ही हो रही है। नैफ्थलीन बॉल्स हैं, है ना, हमने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो नैफ्थलीन बॉल्स क्या है, उनको वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, उनको हमने डाल दिया एंड आफ्टर दैट सम टाइम सम मंथ्स वो क्या हो गए, सबलाइम हो गए, सब्लिमेशन की प्रोसेस हुई और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो गए। तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन तो शो कर रहा है, द चेंज इन स्टेट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो दीज 5 आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इनमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक तो वो शो करेगी। बट ऐसा भी होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। अभी हमने एग्जांपल किया था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, कि एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रही है इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगली कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर रही है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नोइंग कि some chemical reaction if are taking place then they can show more than one characteristic. Okay, I hope आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा and if you like the video do like the video, subscribe to my channel, comment if you know want to know anything more. Okay,
and share to your friends.